अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स IMPM प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारे पास कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस में अवेलेबल है। अब इसके जो की फ़ीचर्स हैं वो ये है कि ये आपके पास इसमें क्या है कि आपकी इंटरनेशनल फैकल्टी होगी, आपको मंथली 30,000 स्टाइपेंड मिलेगा, नो फ़ी होगी, आपने फ़ी भी नहीं पे करनी। और ऐसा भी है कि अगर आप सेल्फ़ फाइनेंस पर भी इस प्रोग्राम में आप सीट हासिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लेट्स से अगर आपका जो इसका जो क्राइटेरिया है ना बेसिकली IMPM प्रोग्राम का, वो ये है कि आपका जो CGPA वो 3.5 से अबव होना चाहिए और गैर जनरल टेस्ट में आपके 70 से जो नंबर है वो अबव होने चाहिए। अगर आप इनमें से किसी क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते और अगर इस पर पूरे भी उतरते हैं और आपका इंटरव्यू नहीं अच्छा होता तो आप जो कॉमसर्ट में वैसे MS प्रोग्राम की जो फ़ी है वो फ़ी पे करके भी इस प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। अब इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो कितनी है, जुलाई 18, 2024। अब लास्ट ईयर भी 1 साल हुआ है अभी इसे कॉमसर्ट में आए हुए। इससे पहले कॉमसर्ट में IMPM प्रोग्राम था और वो जो उसकी ड्यूरेशन थी वो 2019 टू 2023 तक थी। तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो कि अभी लम्स में शिफ्ट हो गया है। लेकिन कॉमसर्ट अभी ये दोबारा एक प्रोग्राम लेके आई है जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, IMPM प्रोग्राम। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि ये इन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ है आपने ये सिंपली गूगल पर पेस्ट करना है। अगर आप ये नहीं पेस्ट करते तो सिंपली आप गूगल पर जाएं और आप लिखें ऑनलाइन अप्लाई CUI लाहौर, तो आपके पास ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि एडमिशन शेड्यूल, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए आपने गैर जनरल का टेस्ट देना है। उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, C, और उसमें 70 अबव आपके क्या होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। तो कॉमसर्ट खुद भी गैर जनरल का टेस्ट कंडक्ट करती है। अगर आपने गैर जनरल का टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप कॉमसर्ट के गैर जनरल टेस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो ये इधर लिखी हुई है कि एडमिशन ओपन हुए हैं वो संडे मई 19, 2024 से ओपन हुए और लास्ट डेट कितनी है, जुलाई 18, 2024 है। अब ये इनका एंट्री टेस्ट है। अब इसकी जो अगर डिटेल देखनी हो तो आप क्लिक हेयर फॉर डिटेल यहाँ ओपन कर सकते हैं। अभी जो पहला टेस्ट होगा कंडक्ट वो होगा, इसकी जो डेडलाइन है अप्लाई की वो 3 जुलाई 2024 है और ये कब होगा, जुलाई 14, 2024 में होगा। और इसी तरह जो 2 टेस्ट होंगे और जो सेकंड टेस्ट है वो क्या होगा, जुलाई 28 को होगा 2024 में। अब इसके पास जो डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट होंगी वो मंडे अगस्त 5, 2024 में होगी और जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो सितंबर 2, 2024 में होंगी। तो ये इनका कुछ शेड्यूल है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं हाउ टू अप्लाई। जब आप हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे लास्ट पर आपके पास आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्या करना है, क्लिक करना है। इसके ऊपर जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो अगर एक बार हम देख लें तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, फिर आपकी ईमेल ऑथेंटिकेशन होगी, फिर लॉगिन एडमिशन अकाउंट होगा। अब इसमें सिंपली ये डिटेल है, आप देख सकते हैं ईज़िली, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। तो जब हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। सिंपली आप ये इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ क्लोज पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ ये हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड, अब चूँकि हमने पहले तो साइन इन नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन अप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने चूज़ प्रोग्राम करना है। तो ये जो प्रोग्राम है IMPM प्रोग्राम, ये MS प्रोग्राम है, यानी आपको MPhil मैथमेटिक्स में एडमिशन मिलेगा या MS मैथमेटिक्स में। तो आप सिंपली क्या कर लें, MS पर क्लिक करें। अभी नेक्स्ट आपके पास कैंपसेस आ जाएंगे तो और ये सिर्फ लाहौर कैंपस में ही है तो आप लाहौर को क्लिक करेंगे। आगे आपने अपना नाम लिखना है,
फिर लॉगिन लिखना है और फिर आपका ईमेल एड्रेस आएगा, जो आपकी ईमेल आपके पास करंटली चल रही होगी वो आपने लिखी। फिर आपने पासवर्ड अपना सेट करना है, फिर पासवर्ड को रीसेट करना है और ये जो आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं ये आपने यहाँ लिख देने हैं। और देन क्या करना है, गेट रजिस्टर्ड, यानी यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना 7IM7K5 ये आपने लिख देने हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक बार रीसेट करेंगे तो आपके पास अगेन कोई इजी आ जाएगा। अगर आपकी बारी अगर मुश्किल आ रहा है तो यहाँ आपने गेट रजिस्टर करना है, तो आपको एक ईमेल वसूल होगी और उस ईमेल में आपका यूज़र नेम और साथ में पासवर्ड लिखा होगा जो आपने यहाँ राइट डाउन किया होगा। तो चले ये मैं फिल करने के बाद अपनी ईमेल आपको चेक करवाता हूँ। तो आप अपनी ना ईमेल पर देखेंगे तो ये आपको ना ईमेल एक वसूल होगी। मैंने रैंडम सा ही बनाया है तो ये मैंने कोई नहीं किया हुआ। तो यहाँ से यहाँ आपका लॉगिन लिखा होगा, ये आपका लॉगिन होगा और साथ में पासवर्ड बताया होगा। अभी यही जो लॉगिन और पासवर्ड है आपने सिंपली क्या करना है, इधर पेस्ट करना है। यहाँ आपका क्या आएगा, यूज़र नेम आएगा और साथ में लॉगिन पासवर्ड आएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास था वो मैं पहले ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ से सिंपली मैं साइन इन करूँगा तो यहाँ से ये हमारे पास लाहौर की आ गया है। अभी हमने क्या करनी है, सिंपली अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। तो सबसे पहले अभी ये देखें ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिंपली पहले आपने इंस्ट्रक्शन देनी है। पर्सनल डिटेल आएगी, एड्रेस डिटेल आएगी, फ़ोटो अपलोड करनी है, एजुकेशन डिटेल होगी, NTS डिटेल होगी, प्रोग्राम चॉइसेस करनी है। फिर आगे कुछ ये वर्कर वेलफेयर की अगर आप स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने चाहते हैं तो उसके लिए कुछ, फिर रिसर्च इंटरेस्ट आपने बताना है और ये लेबर कोटा वही आ जाएगा। अब इसी पे एट द एंड आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और कंफर्म फ़ी आपने करनी है और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप जो फर्स्ट है वो आपने इनकी ये जो रिक्वायरमेंट है इस पर एग्री एंड प्रोसीड करना है। सिंपली जब आप करेंगे तो आपके पास पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आएगी, ये इजी सब आप देखेंगे तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, फिल आउट कर सकते हैं। इतना मसला नहीं है, इशू नहीं है। जो यहाँ अब जिन पर ये स्टार बना होगा ना रेड सा, इनको फिल करना आपके लिए कंपलसरी। अगर आप इन्हें फिल नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर सकते। अभी ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने सेव एंड मूव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना एड्रेस यहाँ लिखना है। या आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, मेलिंग एड्रेस आएगा, ये भी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। आप सिंपली फिल आउट करेंगे और सेव एंड मूव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने क्या करनी है, अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। ये मैंने वैसे ही रैंडम सी मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने ऐसे ही एक रैंडम सी अपलोड कर दी है। तो आप जहाँ से ये जो चेंज फ़ोटो है ना, यहाँ पहले जब आपने कोई अपलोड नहीं की होगी तो यहाँ अपलोड फ़ोटो पर आएगा तो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अपलोड फ़ोटो पर आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई फ़ोटो क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, मूव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, मूव नेक्स्ट करने के बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। SSC आपने यानी मैट्रिक O लेवल की आपने डिटेल फिल करनी है। फिर HSSC A लेवल, इनमें से आपने यानी FSC की हुई है, ICS किया हुआ है या A लेवल किया है, उसकी डिटेल आपने फिल करनी है। और देन आपने क्या करनी है, अपने अंडर ग्रेजुएट्स 14 ईयर एजुकेशन, यानी अगर आपने BSc किया हुआ है, BSc मैथमेटिक्स की हुई है या BSc फिज़िक्स की है, वो आप क्या करेंगे यहाँ डिटेल। लेकिन अगर आपने BS किया तो आप क्या करेंगे, 16 ईयर एजुकेशन पर डिटेल फिल करेंगे। तो मींस BS अगर आपने किया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एम्प्टी छोड़ सकते हैं। तो BS की आप यहाँ डिटेल फिल करेंगे और सेव एंड मूव नेक्स्ट पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा NTS की डिटेल। अगर आपने गैट जनरल का टेस्ट दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यस पर, यहाँ नो पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ वो पूछ रहा है कि आपका जो चालान है वो प्रिंट करे या ना करे। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ ये जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका जो NTS आपने दिया होगा उसका यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, उसकी टेस्ट टाइप लिखेंगे और उसमें जितने नंबर आए हैं वो लिखेंगे और उसी रोल नंबर स्लिप पर आपकी टेस्ट डेट भी होगी कि किस टेस्ट को आपने वो दिया था, वो भी यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट होगा उसकी यहाँ पिक्चर भी यहाँ आपको अपलोड करनी पड़ेगी।
यहाँ तो पहले आप NTS टेस्ट सेंटर का नेम लिखेंगे, फिर रोल नंबर लिखेंगे। इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अगर आप नो येस पर इधर क्लिक कर देंगे ना, तो आपका जो चालान है वो प्रिंट होगा। ये ऑटोमेटिकली आपके पास टाइप सी, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स का प्रोग्राम चूज़ किया, तो उसी के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपने सिंपली, अगर आपने गैर जनरल का टेस्ट देना है तो येस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं देना तो आप सिंपली क्या कर दें, नो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक येस टू प्रिंट NTS एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन एडमिशन एप्लीकेशन। तो ये आपकी एप्लीकेशन के साथ इसका जो NTS का जो फॉर्म होगा, रोल नंबर स्लिप, वो भी क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अभी NTS की जो फ़ी होगी आई थिंक वो 1500 होगी, और जो वैसे एडमिशन फ़ी होती है वो इनकी 2500 होती है। वो प्रिंट जब निकलेगा पता चल जाएगा। आई थिंक लास्ट टाइम यही थी, अभी का कोई कंफर्म नहीं पता। तो यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट पर मूव करेंगे तो आपने यहाँ क्या करना है, प्रोग्राम चॉइसेस करनी है। तो फर्स्ट चॉइस आपकी जो वही है, आपने क्या करना है, MS मैथमेटिक्स प्रोग्राम को चूज़ करना है। यहाँ आपका कोई IMPM का कोई नाम नहीं होगा। ये ऐसे होगा कि आपने MS मैथ के सिंपल प्रोग्राम में अप्लाई करना है, और अगर आपके जो नंबर है वो 3.5 से ज़्यादा CGPA और गैर जनरल में 70+ नंबर है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो जो IMPM प्रोग्राम है उसके लिए ये सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो सिलेक्शन होगी उसके लिए आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। आपने कोई सेपरेट नहीं अप्लाई करना, सिंपली आपने कॉमसेट का जो MS प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करना है, और फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी। अगर आप मज़ीद कंफर्म करना चाहते हैं तो ये जो ऐड पर दिया गया नंबर है, ये जो डॉक्टर फैसल साहब का है, तो आप इनसे व्हाट्सएप के थ्रू या वैसे इनसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ MS मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आप जहाँ देखते हैं इनकी पूरी चॉइसेस में कहीं भी IMPM का कोई नाम नहीं है। तो आपने क्या करना है, MS मैथमेटिक्स चूज़ कर लेना है। फिर इन्होंने यहाँ, अब इसका ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, ये 2.5 CGPA और 50 से अबव गैर जनरल, ये सिंपल इनका जो MS प्रोग्राम है उनके लिए। लेकिन अगर आपने IMPM के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए जो गैर जनरल के टेस्ट होगा उसमें 70+ नंबर होने चाहिए, और आपका जो CGPA वो 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ये आपने माइंड में रखना है। अभी इसी तरह सेकंड और थर्ड पर कोई भी आप चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी ये लिखी हुई है टोटल एडमिशन फ़ी, वो कितनी है, 2500 है। ये करने के बाद आप सेव एंड मूव नेक्स्ट पर क्लिक कर जाएंगे। अभी नेक्स्ट आपने आपकी जो वर्क हिस्ट्री अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, नहीं तो स्किप एंड न्यू स्टेप पर चले जाएं। अभी फिर आपने अपना सोर्स ऑफ फंडिंग बताना है कि आपका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। तो नो पर क्लिक करें, एंड अगर आप चाहें तो इसको स्किप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएं। अभी नेक्स्ट आपने अगर कोई पब्लिकेशन की है तो वो आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, उसका टाइटल लिख दें, पब्लिशर लिख दें और एक्शन लिख दें। अगर नहीं है तो आप स्किप एंड नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाएं। अभी इसके बाद आपने रिसर्च इंटरेस्ट बताने हैं, 3 आपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट बताने हैं। यानी अगर आपका रिसर्च ग्राफ थ्योरी में है तो यहाँ ग्राफ थ्योरी आ जाएगा, ग्रुप थ्योरी आ जाएगा। लेट्स से रैंडमली मैं बता रहा हूँ, जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट होंगे मैथ के रिलेटेड MS में, वो आप 3 यहाँ से लिख देंगे। और फिर स्किप दिस स्टेप, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो सिंपली ये भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली स्किप कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट होता है लेबर कोटा के लिए। तो आप चूँकि इसको IMPM के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक नहीं करना, यानी आप लेबर कोटा की स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो फिर ज़्यादातर चांस यही होंगे कि वो आपको IMPM प्रोग्राम में सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको लेबर कोटा की जो स्कॉलरशिप है उसी पर आपको एडमिशन दे देंगे। तो ये आप मेरे ख्याल में अगर आप इस पर अप्लाई ना ही करें और यहाँ से सेव एंड मूव नेक्स्ट पर क्लिक करे जाएं। अभी नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्ट की है, यहाँ से जो आपको चाहिए जिस तरह लगे वो आप कर लें और इसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर दें। अब ये जो है ये भी फिल करना लाजमी है। तो ये है कि हाउ यू नो, आपने बताना है कि इसके बारे आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन की है, ये जो एडमिशन के बारे में मिली है। तो आप YouTube लिख दें, जहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट से पता चला हो वो बता दें। फिर यहाँ सोर्स बता दें, जो भी होगा वो आप बता दें।
फिर सेव करके नेक्स्ट चले जाएं। अब यहाँ आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को ना स्कैन कर लेना है कैम स्कैनर से और उनकी PDF फाइल बना लेनी है। और उसका ये भी है कि उसका जो साइज़ है ना वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा है ना तो आप जो कंप्रेसर गूगल पर आप जाएंगे ना, कंप्रेसर PDF फाइल, तो उसमें लेस दैन 2 MB वहाँ पर जाकर आप उसे क्या कर सकते हैं, फ़ाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो कोई और यूट्यूब से आप वीडियो देख लें कि हाउ टू कंप्रेस द PDF फाइल, तो वहाँ से आप क्या कर दें, उसको रिड्यूस कर लें, उसका साइज़ 2 MB से लेस होना चाहिए। तो वो करने के बाद सबसे पहले आपने वो मैट्रिक की अपनी जो फ़ाइल होगी PDF वो अपलोड करनी है, फिर FSC की 12th की, फिर आपने जो आपका ID कार्ड नंबर है उसकी फ्रंट बैक ये अपलोड करनी है, फिर ट्रांसक्रिप्ट जो होगी आपके BS की वो अपलोड करनी है और फिर अगर आपने NTS दिया हो तो उसके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये सब अपलोड आपने यहाँ करने हैं और आप ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच गए। अब इसके बाद आप जब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे ना तो आपको वो प्रिंट एक चालान फॉर्म आएगा, वो आपने क्या करना है, उस चालान फॉर्म को HBL की किसी भी ब्रांच में आपने सबमिट करवाना है और उसको भी आपने स्कैन करके अभी नेक्स्ट स्टेप पर आपने वो क्या करना है, यहाँ अपलोड करना है और सबसे लास्ट पर आपने क्या कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। तो ये करने के बाद आपको, अगर आपने NTS टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, बाय ईमेल आ जाएगी, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको ईमेल के थ्रू आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, IMPM प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी सा एक मेथड था IMPM प्रोग्राम में अप्लाई करने का। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।